आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम विषय क्रिसमस के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो गया हुआ क्रिसमस है बहुत आशीषों से भरा हुआ गया। मुझको और आशा करता हूँ कि आपको भी आशीषों से भरा हुआ गया होगा। आप सभी को, जो हमारे व्यूवर्स है, हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे चैनल को नित्य नियमित रूप से देखते हैं, आप सभी को ये क्रिसमस और आने वाला नया साल आशीषों से भरा हुआ जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार और उसके वचन के अनुसार पूरी हो। यही हमारी मनोकामना है। हमारी सारी टीम की ओर से, हमारी सारी सेवकाई की ओर से और मेरे सारे परिवार की ओर से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय कुछ हमारा ऐसा है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह निश्चित रूप से इस पृथ्वी पे आया। एक हिस्टोरिकल पर्सन करके यीशु मसीह को गिना जाता है कि सच में वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे आया। लेकिन बहुत कम बार ये बात की जाती है कि वो आने के पीछे उद्देश्य क्या था। बाइबल आपको बताता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो उसके पीछे कुछ मकसद था। उसके पिता की, मतलब परमेश्वर की कुछ इच्छा थी, उद्देश्य था यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे। तो उन्हीं आज 4 उद्देश्यों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो करे और हमारे जीवन किस तरीके से आशीषित हो। तो जल्द से हम उन उद्देश्यों के पास में जाएंगे कि क्रिसमस के पीछे या यीशु मसीह के पैदा होने के पीछे क्या उद्देश्य था, परमेश्वर की क्या इच्छा थी। पहला उद्देश्य परमेश्वर का कुछ ऐसा था। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और 3 से आगे वचनों में लिखा हुआ है। यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, वो अपने चेलों को यीशु मसीह के पास में भेजता है और वो कहता है कि यीशु मसीह से सवाल पूछो कि जो मसीहा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मसीहा आने वाला है, वो तू ही है क्या या फिर हम किसी और की राह देखें। और यीशु मसीह उन चेलों से कहता है, यूहन्ना के चेलों से कहता है कि धन्य है वे लोग जो मेरे बारे में ठोकर नहीं खाते हैं। जाके यूहन्ना से कहो जो बातें आपने देखी है वो उसे बताओ कि अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं। मतलब सीधी बात, यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं इस दुनिया में आया हूं और मेरे पिता की ये इच्छा है कि लोगों को मेरे द्वारा चंगाई प्राप्त हो। हम कहीं भी देखेंगे यीशु मसीह को तो यीशु मसीह जहां भी गए हैं, जब वो वचन सुनाते हैं, वचन के बाद में बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों को लेकर यीशु मसीह के पास में आए हैं और यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा किया है। ना सिर्फ उन लोगों को चंगा किया है, ऐसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस में उनके लिए कोई जवाब नहीं था, ऐसे बीमारों को भी ठीक किया है। यहां तक कि 4 दिन के सड़े हुए लाजर को भी उसने वापस जिंदा किया हुआ है। उसने दिखा के दिया कि मेरे पिता की यह इच्छा है कि आपके शरीरों के द्वारा उसकी महिमा हो, आपके बीमारियों में आपको चंगाई प्राप्त हो। इसीलिए यशायाह के भविष्य ग्रंथ में यशायाह कहता है कि उसको लगे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिलती है। मतलब उस पिता की इच्छा यह थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में जाए और वो कोड़े खाए ताकि लोगों को चंगाई प्राप्त हो। यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के पीछे पिता की बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो शरीर पापमय थे, वो पापमय उन पापों के वजह से जो बीमारियों और तकलीफों में पड़े हुए हैं, उन शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और उन शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए उन शरीरों में चंगाई की जरूरत है। तो परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग आपके जैसे और मेरे जैसे जो इस शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर है, उस शरीरों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और अगर हमें इस शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है तो हमारे शरीरों में चंगाई अवश्य है और वो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली हुई है। दूसरा उद्देश्य, परमेश्वर का दूसरा उद्देश्य यह था। यशायाह की पुस्तक इसका 61 अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं खेदित मन वालों को शांति देने के लिए आया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खेदित मन वालों को शांति देने के लिए आया हूं। यशायाह की पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि उसे शांति का राजकुमार करके कहा जाएगा। यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकता है। निश्चित रूप से आज की दुनिया में, आज की इस प्रगत दुनिया में, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आपने और मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे पास में ऐसे गैजेट्स होंगे जिसके द्वारा हम एक दूसरे को देख पाएंगे। अगर यही बात अगर 20 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि भाई हम एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी और भारत में बैठा हुआ आदमी एक दूसरे को देख सकते हैं, तो शायद 20 साल पहले ये नामुमकिन बात लग सकती थी। एलोन मस्क ने ट्विटर पे कुछ चीज डाली थी और आज मैंने उस वीडियो को देखा
कि इंटरनेट के बारे में 1995 में जब बिल गेट्स का इंटरव्यू हुआ तो उसके अंदर जो होस्ट था वो बिल गेट्स का मजाक उड़ा रहा है, इंटरनेट की बातों को लेके मजाक उड़ा रहा है। लेकिन बिल गेट्स कहता है कि इंटरनेट ऐसी चीज होगी जो आने वाले दिनों में आप संदेश दे पाएंगे, संदेश रिसीव कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होगी जो आज हो रही है। लेकिन 1995 में उसे वो मजाक की बात लग रही थी। उसी तरीके से आज जब 21वीं सदी में हम जब खड़े हैं तो हम उन सारी चीजों को, उन बदलावों को, उन रिसर्च को देख रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य इससे भी कुछ बढ़िया होगा या इससे भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन जितना हम आज टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम हमारे अंदर की जो परमेश्वर की शांति है उसको खो रहे हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वहां आपको हर जगह पे अशांति दिखाई देगी, लड़ाई दिखाई देगी, वहां आपको दुश्मनी दिखाई देगी, वहां आपको क्राइम्स दिखाई देंगे, वहां ऐसी चीजें आपको दिखाई देगी जो सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में वो आपको और मुझको चंगाई दे। आज कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, आज कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं की वजह से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं कोई बीमारियों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, रिलेशनशिप को लेके परेशान है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम जो हमारा जीवन है वो सुंदरता से जीवन जिए, हम हमारा जीवन दुखी होकर ना जिए, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में आनंद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अगर परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंद करें तो उस दुख में हमें शांति देने के लिए यीशु मसीह आया हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसका मकसद ये था कि लोग अपने जीवन का आनंद ले सके। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसे एदेन बगीचे में रखा तो उसकी ये इच्छा थी कि आदम एदेन में की हर चीजों का आनंद ले सके। लेकिन उसकी पाप की वजह से वो एदेन से बाहर चला गया। लेकिन कुलिसियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, यीशु मसीह के द्वारा वापस हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। इसका मतलब यही है कि पाप ने हमको परमेश्वर से अलग किया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम वापस उस शांति को पा सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य परमेश्वर का यह था कि यीशु मसीह के द्वारा हम शांति पाए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री इसका 2 अध्याय और 14वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शैतान की ताकतों से हमें छुड़ाने के लिए आया हुआ है। आज बहुत सारे लोग हैं, यहां तक कि आज विश्वासी लोग भी शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं। आज हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में मोबाइल है। आज हर एक लोग अपने मोबाइल में बाइबल पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे मोबाइल्स में बाइबल एप्लीकेशन होता जरूर है, लेकिन हम बाइबल पढ़ते कितना है? लेकिन हमारे मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप होता है और हम उसको कितने बार देखते हैं? शैतान को मालूम है कि किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करना है और शैतान शुरुआत से ही कार्य करते आया है। आदम के जीवन से ही वो कार्य करते आया हुआ है और उसकी ये इच्छा है कि मनुष्य के जीवन में से परमेश्वर की आशीषों को छीन लेना। आज जहां भी आप जाएंगे तो शैतान लोगों के जीवन में आपको कार्य करता हुआ दिखाई देगा। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे परमेश्वर की यही इच्छा थी कि उन शैतान के कामों को वो मिटा डाले, उन शैतान के कामों को, उस शैतान की ताकतों के ऊपर आपको और मुझको यीशु मसीह के ताकत के द्वारा विजय प्राप्त हो। और यही चीज उसने क्रूस के ऊपर की। उसने जब वो क्रूस के ऊपर गया तो उसने शैतान की ताकतों को हरा दिया और उसने बता दिया कि मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और उसने ये कहा कि मेरे द्वारा आप भी ये चीजें कर सकते हो। तो यीशु मसीह आने के पीछे, इस पृथ्वी पे आने के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा थी, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था कि आप और मैं शैतान की ताकतों के ऊपर विजयशाली हो, हमारे जीवन में से वो शैतान के बंधन टूट जाए। और उसी के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा था। चौथी और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और 10वें वचन में अगर हम उस वचन में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जक्कई के घर पे यीशु मसीह था और जब जक्कई ने अपने पापों से पश्चाताप किया, उसने कहा कि मैं ये सारी गलत चीजें छोड़ देता हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। और यीशु मसीह वही कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए। खोए हुए कौन है? आप और मैं, मेरे और आपके जैसे लोग जो पापों में खो जाते हैं।
यीशु मसीह को जानते नहीं है, उसके बलिदान को जानते नहीं है, या फिर उसको जानते हुए भी मानते नहीं है और उसके वचनों पे विश्वास नहीं करते हैं, या फिर उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपके और मेरे साथ में है, शायद आपके परिवार के होंगे या शायद मेरे परिवार के होंगे, जो यीशु मसीह को जानते जरूर है लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, परमेश्वर के वचनों में वो लोग बढ़ नहीं रहे हैं। और यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको और मुझको उद्धार मिले। हम जो पापों के भागीदार होके नर्क के भागीदार थे, हमको वो नर्क से छुड़ाने के लिए, हमको स्वर्ग में लेके जाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए वो आया हुआ है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार में जब गडरियों को सुसमाचार सुनाया गया तो उन स्वर्गदूतों ने गडरियों को कहा कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और यशायाह के भविष्य ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि आपके लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, जो आपको मुक्ति दिलाएगा, पापों से मुक्ति दिलाएगा, आपके जीवन को पापों से छुड़ाएगा। यीशु मसीह ने ठीक वही काम किया। क्रूस के ऊपर उसने अपना लहू बहाया ताकि आपके लिए, मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए वो बलिदान हो जाए और उस बलिदान के द्वारा आप और मैं स्वर्ग के भागीदार बन सके। तो मैंने आपको 4 उद्देश्य बताए। परमेश्वर की ये उद्देश्य थे यीशु मसीह के जीवन में। आपने और मैंने क्रिसमस बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। कई सारे लोगों के लिए वो केक्स है, कई सारे लोगों के लिए वो क्रिसमस ट्री है, कई सारे लोगों के लिए वो जश्न का एक मौका है। लेकिन उस मौके के बाद हमें उस उद्देश्य को भी जानना जरूरी है। यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करना है नहीं करना है, इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन जो उद्देश्य है यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजने का परमेश्वर का, वो 4 चीजें मैंने आपको बताई। आशा करता हूं कि ये 4 चीजें आपको समझ में आई और प्रभु करे इस वीडियो के द्वारा आपको और मुझको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।